नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एटरसाई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एटरसाई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे और उनको भी हमारा वीडियो मिलता रहे। उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको बराबर मिलते रहें। ट्रंप ने दुनिया में तबाही मचाई, लेकिन भारत में दूर सुदूर पूर्वोत्तर माने उन राज्यों में असम से लेकर के और दक्षिण में कन्याकुमारी, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिल्कुल उस युद्ध का असर केवल ठीक है, थोड़ा गैस का संकट की बात जरूर दिखती है, लेकिन जो जीवन सामान्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो असम पहुंचे और असम के बागानों में, अभी चुनाव का माहौल है लेकिन वो पहले भी वैसे जब जाते हैं तो महिलाओं के बीच चले जाते हैं, तो वो चाय के बागानों में जिस तरह से महिलाओं के साथ मैंने उनका संवाद भी हुआ, उनके बीच में जब गए तो जो उल्लास वहां दिखाई दिया। देखिए, ये एक बहुत ही असाधारण स्थितियां हैं। उस समय तो सब भाई कहीं चुनाव अभियान सब बंद हो जाए, क्या करें, दुनिया में क्या संकट आने वाला है, लेकिन संकट में धैर्य के साथ निपटने की जो ताकत भारत, मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नेतृत्व तो करते ही हैं, गृह मंत्री अमित शाह करते ही हैं, लेकिन राज्यों में देखिए जिस तरह से जो शांति, सुख, समृद्धि दिखाई देती है और उसके साथ बेचैनी होती है निश्चित रूप से। जब जो कोई कमी होगी, जो बिल्कुल फुटकर सड़क पर खड़े होकर जो काम कर रहे हैं, अचानक जो गैस इनको लेना होता है, वो संकट है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। अफवाहों से जरूर कुछ संकट आता है, इस पर चर्चा कर चुके, लेकिन अब मैं इसलिए आज खास का महत्व है, ट्रंप वो खुद हिल गए हैं, भारत नहीं यूरोप हिल गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि मैं तो नाटो से ही अलग हो जाऊंगा। आप जानते हैं, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जो बहुत बड़ा नाटो ताकत दिखाता है कि हम दुनिया में किसी भी विश्व युद्ध के लिए तैयार हैं। बार बार कहा जा रहा था अमेरिका के साथ कहीं विश्व युद्ध तो नहीं शुरू हो जाएगा। कहाँ ट्रंप खुद मैदान छोड़ रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने आज घोषणा कर दी कि भाई देखिए, हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, अमेरिका चाहे कुछ भी कहता रहे, यह हमारा युद्ध नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप यदि कहते हैं कि तुम तेल का इंतजाम अपना करो, हम नहीं करेंगे, हम नाटो से भी तुमको नहीं देंगे, वो खड़ी के देशों को अलग कहते हैं कि नहीं तुमको हमको पैसा देना पड़ेगा, हम तुमको सुरक्षा देते हैं। जिन लोगों पर हमला हुआ, चाहे अमेरिका के और इजराइल के हमले के कारण ही तो ईरान ने उन संयुक्त अरब अमीरात, मतलब दुबई जैसे धोआ, उधर सऊदी अरब, उन ओमान, उन देशों में जहां अमेरिकी अड्डे रहे हैं, उन पर ईरान ने हमला किया। अब वो उन देशों को भी धमका रहे हैं कि भाई देखो, तुम अपनी सुरक्षा खुद करो, हम तुम्हारा साथ हमारा नहीं देते हो, हमारा पूरा कहना नहीं मानते हो। ऐसे ट्रंप की तानाशाही के युग में भारत अकेला देश है। मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया प्रभावित नहीं है, जापान उतना अधिक प्रभावित नहीं है, लेकिन बेचैनी है। जापान के प्रधानमंत्री खुद जाकर के मिल गए। ऑस्ट्रेलिया में भी कीमतें बढ़ गई, दुनिया में, अमेरिका में भी बढ़ गई। अमेरिका में तो प्रदर्शन हो रहे हैं, 50 प्रदर्शन वहां शुरू हो गए, जनता बेचैन हो गई है। $4 का गैलन जब तेल मिलने लगा, गैस जिसको हमारे यहाँ पेट्रोल कहते हैं, तो वो उससे पगला गए। $4 का मतलब जानते हैं, 400 रुपये से अधिक, और भारत में तो 100 से भी कम है, 70-80 के आसपास चल रहा है अभी भी नॉर्मल पेट्रोल। हवाई जहाज के उसमें जरूर कहीं कुछ कहा गया है कि 8% 9% बढ़ाया जाए, जो उसके लिए जो उनकी जो पेट्रोल का इंतजाम होता है। ऐसी दृष्टि से भारत की स्थिति में मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान तो बिचौलिया न इधर का है न उधर का है, वो अमेरिका को भी कर रहा है, वो उसको कोई पूछे नहीं, लेकिन वो कहता नहीं मैं आपकी मदद करूंगा थोड़ा। ठीक है, संदेशवाहक पोस्टमैन का काम तो कोई जैसे हड़काड़ा होता है दुनिया में, तो ये वहाँ से वहाँ मैसेज पहुँचा देना, तो वो मैसेज खुद आप ये मुझे मैसेज दीजिए, मैं उनको पहुँचा दूंगा। हाथ में जैसे होता है ना, कई लोग दौड़ करके जाते हैं कहीं ना कहीं, कहते हैं साहब हम बताइए, आप कुछ काम हो तो हमें कुछ कर लें हम। युद्ध की स्थितियां हैं,
कहाँ वो भारत को परमाणु हथियारों की धमकी देता, तो उसको खुद लगा कि मैंने परमाणु हथियारों पर ही कहीं अमेरिका कल कोप दृष्टि हो गई तो चला गया, या भारत होगा तो भारत तो ठीक कर ही चुका है एक सिंदूर ऑपरेशन में। इसलिए तुलना मैंने पहले इसलिए भारत से शुरू किया। भारत में तमिलनाडु में चुनाव अभियान अच्छा चल रहा है, केरल में अच्छा चल रहा है, कोई पार्टी कौन सी होगी कि ये सवाल नहीं है। पुडुचेरी में चल रहा है, पश्चिम बंगाल में उत्तेजक मामला है, लोग डरे हुए भी हैं लेकिन उत्साही भी हैं कि हमें वोट डालना है। असम में पूरा उत्साह से बिल्कुल लग रहा है कांग्रेस तो वहाँ अपनी किसी अस्तित्व बचाने में सत्ता में आने दूर रही है, उसको तो इतना एक के बाद एक लोग टूट रहे हैं। पंजाब में भी चुनाव नहीं, लेकिन वहाँ से भी कई आम आदमी पार्टी के या दूसरी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी के साथ आ रहे हैं। तो ये सब सामान्य स्थितियाँ भारत में है। मैं इसलिए दुनिया से तुलना कर रहा हूँ कि वहाँ बेचैनी हो रही है, वहाँ की पार्लियामेंट, नेटो, संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर पा रहा, बेबस हो रहा है, बल्कि वहाँ भी ये खतरा है कहीं न्यूक्लियर न हो जाए। तो इसीलिए बहुत बड़े माने राजनयिक ने बाकायदा अपने को उससे अलग कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि यूनाइटेड नेशन से भी लोगों को लगे कि साहब ये तो खतरा है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है। ऐसी स्थिति में भारत पर हमें गौरव करना चाहिए, हमें खुशी होना चाहिए। खाली गाली देते रहो भाई, आपको काम ही है कि कितना ही कहीं बाजे बज रहे हैं, खुशी हो रही है यदि, या मान लो धैर्य के साथ कोई अपना काम कर रहे हैं सेना, तो दिखाओ नहीं डर, अरे देखो अब पहाड़ टूटने वाला है, अभी भूकंप आने वाला है, अभी बाढ़ आने वाली है, अभी युद्ध आने वाला है, अभी इसके बाद तो 2 महीने बाद तो ऐसा होने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी अपोजिशन के जो लोग कर रहे हैं, संसद में भी करते हैं, बाहर भी कर रहे हैं, ये मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। आप बताइए, दुनिया में वहाँ की संसद नहीं कर रही है अमेरिका, जब सड़क पर लोग नाराज हैं, लेकिन वहाँ दोनों पार्टियाँ, कुछ लोग हैं बेचैन, रिपब्लिक में बेचैन है, डेमोक्रेट तो थोड़ा पहले से ही उनसे ट्रम्प से नाराज रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं नाटक हो रहा है जो भारत में होता है। अकारण भारत में विरोध किसी विरोध के लिए नहीं हो तो उसी खाड़ी के देश के नाम पर कभी अमेरिका का साथ देते हो, क्यों दे रहे हो, कभी कहते हैं अमेरिका के साथ क्यों नहीं दे रहे हो, कभी कहते ईरान का साथ, जबकि ईरान तारीफ के पुल बांध रहा है। ईरान को भारत ने पहले एक जहाज से दवाई जो चिकित्सा की सुविधाओं के लिए भेजा, अब वहाँ से जहाज आने वाला था उसको अमेरिका ने जरूर दुष्टता की, उसने उस जहाज को मार गिराया, ऊपर से बम गिरा दिया ताकि वो उड़ ना सके। जो चिकित्सा सहायता लेने भारत आ रहा था, दवाइयाँ और बहुत सारे हमारे पास उपलब्ध है। भारत किसी भी संकट में दुनिया में जहाँ किसी को दवाई की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, संकट में है, भूकंप हो, बाढ़ हो, या कोई ऐसी तूफान आने के बाद हो, या कोई बड़ी आपदा, प्राकृतिक आपदा हो, या ऐसी बड़ी अफ्रीका के देशों में जो गरीबी भूखमरी होती है, उसमें सहायता करने जाता है ना, भारत जा रहा है। भारत के जो दूसरे लोग हैं अवांछित तत्व, वो भारत के ही खिलाफ प्रचार करने में लगे हुए हैं। अरे भारत की बड़ी स्थिति खराब है, विदेशी चैनल वालों को बुला कर कह रहे भैया देखो हमारी बात सुनो, भारत में लोग बड़े हाहाकार कर रहे हैं। और विदेशी जब वहां से देखते हैं तो कहते हैं अरे यहाँ तो आए, हम तो इतना अच्छा चल रहा था। असम में अपने त्योहार मन रहे हैं, कहीं गुजराती हैं तो वो हाटकेश्वर जयंती मना रहे हैं। आज उत्कल दिवस है तो उड़ीसा वाले उड़ीसा का दिवस मना रहे हैं, जगन्नाथपुरी में भी कर रहे हैं, मैंने धार्मिक आधार पर भी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कर रहे हैं। इसके पहले कोई राजस्थान दिवस था तो उसको राजस्थान के कर रहे थे। भारत की तो विविधता है, और भारत की जो धैर्य और संयम की शक्ति है। डॉक्टर्स हैं, पूरे दिन रात काम कर रहे हैं, अच्छी तरह कर रहे हैं, उनको कोई बाहर के उसका असर नहीं हो रहा है। दवाइयों की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है किसी स्थिति में। हाँ, आगे संकट आए उसकी क्या तैयारी हो सकती है, ये है कि भाई हम जिन देशों से, दुबई में जिन लोगों ने पैसे जमा कर लिए, कई नेता, उसमें कांग्रेस की बेचैनी इसलिए भी होगी, मैं खुद जानता हूँ, कई ऐसा जाने कितने 20,000 करोड़ से अधिक, जिसे कह सकते हैं 2 अरब डॉलर या कितना, उन्होंने 2 अरब से अधिक बाहर जमा कर रखा है। उसकी तो पहले भी था, रिपोर्ट आई थी, नेता के हैं, उनके हैं, अवैध किस ढंग से पहुंचा दिया, और अब उसके बाद तो और प्रॉपर्टियां खरीदी गई। सब नेता और बड़े अधिकारी जो फिर चूंकि वहाँ टैक्स नहीं लगता है तो वो बेचैन हो सकते हैं, वो समझ में आता है। लेकिन जिन्होंने कोई दुबई में या बाहर जाकर के पैसा नहीं लगाया है, उनको तो कोई संकट नहीं है। तो इसलिए भारत की कई कंपनियों के लिए आगे दूरगामी आने वाले महीनों में कुछ कठिनाइयां होंगी, ये बात लगती है। लेकिन अब ट्रंप ने कह दिया है कि भाई कल अनाउंसमेंट करने वाले हैं, किसी तरह से हो सकता है बड़ा अनाउंसमेंट करे, बड़ा संकेत पीछे हटने का दे रहे हैं। इतना विरोध उनके देश में हो रहा है, कह रहे हैं 2-3 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन रोज अब दिन कर रहे हैं कि मैं घोषणा कर दूं कि भाई हम उससे हट रहे हैं, हमारा काम हो गया, हमने परमाणु उसकी यूरेनियम खत्म कर दिया, हमने ये खत्म कर दिया। रोज बोलते ही रहते हैं, रोज उन पर तो भरोसा हम नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बेचैनी उनके अनाउंसमेंट से लगता है कि वो नहीं। हाँ, इजराइल कब तक मानेगा उनकी बात,
वो भी हाथ से निकला हुआ ऐसा, जिसको कह सकते हैं कि निकल गया है। जो अब अमेरिका सोचता है वो जो मैं कहूँगा वही करेगा, वो उसको पहले छेड़ दिया, उसको मदद कर दिया। अब वो लगा हुआ है कि मैं लेबनान को ख़त्म कर दूँ, मैं ईरान को भी ख़त्म कर दूँगा, जबकि ईरान की सत्ता में जो प्रमुख हैं उनको, धार्मिक प्रमुख को आपने मार दिया या और मंत्रियों को मार दिया सेना, वहाँ तो दूसरे खड़े हो गए। और थल सेना ये कह रहे हैं कि हम भेज देंगे वहाँ जहाँ तेल के द्वीप हैं या तेल के जहाँ अड्डे हैं, हम उसको वो कर देंगे। तो उन्होंने कहा आइए, वो बारूद लगा देंगे, समुद्र में बारूद लगा देंगे, सड़क पर बारूद लगा देंगे, तो अमेरिकी सेना कितने लोग मारे जाएंगे। अमेरिका में तो 5 आदमी 2 आदमी मरते हैं तो पूरे देश में हल्ला हो जाता है कि आपने हमारे सैनिकों को क्यों मार दिया, आपका काम ये थोड़ी है। परमाणु बम फेंकने की धमकी भी देते रहे, लेकिन अब वो स्थिति ट्रंप की नहीं है। ट्रंप अपने कदम पीछे हटा रहे हैं, भारत के कदम आगे बढ़ते रहें। हम लोग अपने लोकतंत्र को चुनाव के जरिए, पंचायत के जरिए, विधानसभा के जरिए, संसद के जरिए लोकतंत्र को मजबूत करते रहें। मुझे लगता है आज का संदेश यही है। एडिटर साहब में विराम देते हैं। एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।